हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3, यानी कक्षा 9 के गणित पुस्तक में अध्याय 9 के तीसरे उदाहरण में बताया गया है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष 4 - 6 3 - 2 और 5 2 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में इस बात को प्रूव करना है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ABC। ABC, ए का निर्देशांक क्या है? 4 - 6, बी का निर्देशांक 3 - 2 और सी का निर्देशांक क्या है? 5, 2। चूँकि हमें यहाँ दिखाना है कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, इसलिए हमें इस त्रिभुज की एक माध्यिका भी लेनी होगी। ठीक है, हम ले लिए AD माध्यिका। ठीक है, इस माध्यिका के कारण त्रिभुज ABC दो त्रिभुजों में बंट जाता है। अब हमें दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान है। ठीक है, तो इसके लिए हमें दोनों त्रिभुजों में तीनों शीर्षों का निर्देशांक पता होना चाहिए। त्रिभुज ABD में शीर्ष A और B का निर्देशांक पता है लेकिन D का निर्देशांक पता नहीं है। इसी तरह से त्रिभुज ACD में A और C का पता है लेकिन D का पता नहीं है। तो इस D का निर्देशांक हम कैसे पता करेंगे? तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिका जो होती है वह जिस भुजा से मिलती है उस भुजा को वो दो बराबर भाग में बांट देती है, या भुजा से जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उस भुजा का मध्य बिंदु कहेंगे। यह माध्यिका BC से D बिंदु पर मिली है, इसलिए D क्या हो गया? BC का मध्य बिंदु। तो हम जानते ही हैं किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। x निर्देशांक निकलता है x1 + x2/2 के द्वारा और y निर्देशांक y1 + y2/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे D का निर्देशांक, D का निर्देशांक क्या? x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ x1 y1 कौन हो जाएगा? बिंदु B का निर्देशांक x1 y1 और बिंदु C का निर्देशांक x2 y2। ठीक है, तो अब हम इस पर मान पुट करेंगे। x1 का वैल्यू क्या है? 3 है, फिर प्लस x2 का वैल्यू क्या है? 5 है, 3 + 5/2। y1 का वैल्यू क्या है? -2, प्लस y2 का वैल्यू क्या है? 2/2। तो इस तरह से हमें 3 + 5 क्या हो जाएगा? 8, 8/2, -2 + 2 0, 0/2। तो यहाँ हमें क्या हो रहा है? 2 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो = 4, 0/2 क्या होगा? 0। इस तरह से हमें बिंदु D का निर्देशांक पता चल गया है। क्या है इसका निर्देशांक? 4, 0। अब हम दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं और देखेंगे क्या दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है। समान तो हमें आना ही चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो चलिए हम देखते हैं क्या यह बात सही है। हम आते हैं पहले त्रिभुज किसमें? ABD में। ABD में शीर्ष A का निर्देशांक को हम x1 y1 नाम दे देते हैं। x1 = 4, y1 = -6। B का निर्देशांक को x2 y2, यहाँ x2 बराबर हो गया 3 और y2 बराबर हो गया -2। इसी तरह से बिंदु D का निर्देशांक x3/3, x3 का मान 4 और y3 का मान क्या हो गया? 0। अब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD = 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा? x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3
y1 माइनस y2। अब इस पर हम मान को पुट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 x1 का वैल्यू क्या है 4, y2 माइनस y3 यानी -2 माइनस 0, फिर प्लस x2 का वैल्यू क्या है 3, फिर y3 माइनस y3 का वैल्यू 0 है और y1 का वैल्यू -6। हम यहाँ मध्यम ब्रैकेट ले लेते हैं, y3 0 है और y1 का वैल्यू -6 है। फिर यहाँ प्लस x3 का वैल्यू क्या है 4 है, फिर y1 माइनस y2, तो यहाँ भी बड़ी मध्यम ब्रैकेट ले लेते हैं, y1 हो गया -6 माइनस y2 हो गया -2, इसे बड़ी ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 बड़ी ब्रैकेट 4, -2 माइनस 0 क्या होगा -2 ही होगा, तो इंटू -2, और यहाँ +3, ये क्या हो जाएगा हमें यहाँ पर 0 माइनस +6, फिर यहाँ पर +4 मध्यम ब्रैकेट, यहाँ -6 माइनस क्या हो जाएगा +2 बड़ी ब्रैकेट से बंद। अब आगे इज इक्वल टू 1/2 बड़ी ब्रैकेट में क्या प्राप्त हुआ है 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर +3 इंटू 0 + 6 हो जाएगा, फिर यहाँ +4 इंटू -6 + 2 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट से, सॉरी -6 + 2 है, -6 + 2 हो जाएगा -4, ठीक है -4, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 -8 + 3 छके 18 ± 4 चौके 16, तब यहाँ पर हमें 1/2 -8 -16 क्या हो जाएगा -24, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 -24 + 18 क्या हो जाएगा -6। तो जहाँ इसका मान नेगेटिव आएगा तो हमें इसे किस में ले लेना है मोड में, हम बड़ी ब्रैकेट से जो घिरा हुआ है उस पूरे हिस्से को पूरे क्वेश्चन में हम मोड से घेर देंगे। यहाँ भी शुरू से हम चाहें तो शुरू से ही मोड में लेकर इसे चल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू मोड -6 का वैल्यू 6, तो 2 से 6 3 बार में, तो बराबर क्या हो गया 3 वर्ग मात्रक। तो यह त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकला। अब हम निकालेंगे त्रिभुज किसका क्षेत्रफल ACD का, इसका भी क्षेत्रफल उतना ही आना चाहिए। तो त्रिभुज ACD में लिखेंगे, त्रिभुज ACD में A का निर्देशांक 4 - 6 है, यहाँ लिखेंगे x1 = 4 y1 = -6, फिर C का निर्देशांक क्या है 5 2 है, तो x2 = 5 y2 = 2, D का निर्देशांक क्या है 4 0, तो x3 = 4 y3 = 0। अब हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, यहाँ भी 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इस पर हम मान पुट करेंगे, यहाँ 1/2 x1 का वैल्यू क्या है 4 है, y2 माइनस y3 यानी 2 - 0 प्लस x2 का वैल्यू 5 y3 माइनस y1 y3 0 है माइनस y1 -6 है, प्लस x3 4 है y1 माइनस y2 -6 -2। यहाँ हो जाएगा 1/2 बड़ी ब्रैकेट 4 इंटू 2 - 0 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 0 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस 4 -6 - 2 क्या हो जाएगा -8।
तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 4 8 32। यहाँ भी हो जाएगा 1/2 इंटू 8 प्लस कितना 5 6 30 घटाओ 32। यहाँ हो जाएगा 1/2, 30 और 8 मिलकर 38, 38 में 32, यहाँ पहले दिखा देते हैं एक बार, 38 घटाओ 32। यहाँ 1/2 गुना 38 में 32 घटाने पर 6 2 दिया 6, तो बराबर 3 वर्ग मात्रक। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ABD बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। इसलिए हम क्या कहेंगे कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी तो हम इतना ही लिख करके यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।